नमस्कार, आप देख रहे हैं नंदज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। एडीआर रिपोर्ट को लेकर भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने ये स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी और पूरी जानकारी चुनावी हलफनामे में सार्वजनिक है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि जिस जमीन और मकान का जिक्र किया जा रहा है वे उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले खरीदा था और समय के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को संदेह है तो जांच करवाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने एडीआर रिपोर्ट में अपनी एमए और एलएलबी डिग्री का उल्लेख नहीं होने पर भी आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायकों के भाजपा में जाने की अटकलों पर सुक्खू ने कहा है कि कोई विधायक पार्टी नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को विचारधारा के साथ खड़े रहने वाले नेताओं की जरूरत है। उन्होंने ये दावा किया है कि भाजपा के कुछ विधायक संपर्क में हैं, लेकिन कांग्रेस हर किसी को शामिल नहीं करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने देश के सभी राजनीतिक दलों से लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हाल के घटनाक्रम चिंता पैदा कर रहे हैं और सभी दलों को मिलकर लोकतंत्र की भीड़ तंत्र में बदलने की जरूरत है, जिसे रोकना है। बुधवार को जारी बयान में शांता कुमार ने कहा है कि लंबे समय से पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच दो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए लोकसभा के द्वारा पारित सख्त कानून का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम भी बताया है। साथ ही इस कानून के समर्थन के लिए सभी विपक्षी दलों का भी आभार जताया गया। शांता कुमार ने कहा कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखकर उन्हें चिंता हुई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया है। अब कठिन जनजातीय, हार्ड और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी निर्धारित कार्यकाल पूरा किए बिना नहीं हटाए जाएंगे। कार्मिक विभाग ने सीजीपी 2013 के पैरा 16.1 में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू की गई है। नए नियमों के तहत इन क्षेत्रों में सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा, जिनमें कर्मचारी को 2 सर्दियां और 3 गर्मियां पूरी करनी होंगी। लंबी छुट्टी या अनुपस्थिति का समय कार्यकाल में नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त कार्यभार संभालने की अवधि में क्षेत्र कठिन की सेवा नहीं माना जाएगा। वहीं 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को संभव होने पर ऐसे क्षेत्रों में तैनात रहने की राहत दी जाएगी, लेकिन पदोन्नति के मामलों में ये छूट लागू नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शिकपी ला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार 1 अगस्त से दोबारा शुरू होने जा रहा है। कोविड-19 के बाद के कारणों से 2020 में ये बंद हुआ था और ये मार्ग 6 साल के बाद फिर खुलेगा। बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने व्यापारिक गतिविधियों का शुभारंभ किया और इस बार केवल वो क्षेत्र के स्थानीय व्यापारी ही तिब्बत जाकर कारोबार कर सकेंगे। करीब 60 व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से पहले चरण में 15 व्यापारी रवाना होंगे। भारतीय व्यापारी चीन को हथकरघा शॉल, कृषि उपकरण और आयुर्वेदिक दवाइयां समेत 20 प्रकार की वस्तुएं भेज सकेंगे, जबकि चीन से जूते, याक, ऊन और पश्मीना ऊन जैसी 35 वस्तुएं लाई जा सकेंगी। सरकार का मानना है कि शिपकी ला व्यापार मार्ग खुलने से सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को सभी सरकारी स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला उप निदेशकों, प्राथमिक एवं उच्च और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने ये कहा है कि सभी सरकारी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही तहसील, उपमंडल और जिला मुख्यालयों पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और स्कूलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है, ताकि सभी स्कूलों और अधिकारियों को इसकी जानकारी समय पर मिल सके। सोलन जिले के अर्की उपमंडल में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बेटे को बचाने पहुंची मां की जान चली गई। गांव में हुए विवाद के दौरान महिला पर कथित तौर पर धक्का दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। शहरोल पंचायत के कुईरी गांव में हुई इस वारदात में मृतका के बेटे शुभम ने पुलिस को शिकायत दी है।
उसने ये आरोप लगाया है कि गांव के ही व्यक्ति ने पहले उसका रास्ता रोककर मारपीट की और शराब की बोतल से हमला करने की भी कोशिश की। विवाद के बीच शुभम की मां मीना देवी और पत्नी दीक्षा बीच बचाव करने पहुंची। आरोप है कि इसी दौरान मीना देवी को धक्का लाकर जिससे वे करीब 10 फीट नीचे गिर गई और गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से ठीक पहले रिटायर्ड हुए प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रवक्ताओं जो नए आए हैं उनको बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन्हें नोशनल वार्षिक वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है, जिसके आधार पर उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार ये वेतन वृद्धि केवल पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की गणना के लिए मान्य होगी। सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि का कोई वेतन, एरियर या अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। पहले चरण में बिलासपुर के 8 रिटायर्ड प्रधानाचार्यों को इसका लाभ दिया गया है। विभाग ने भुगतान से पहले सभी सेवा अभिलेखों का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से वे कर्मचारी लाभान्वित होंगे जो वेतन वृद्धि की तिथि से ठीक पहले सेवानिवृत्त होने के कारण एक वार्षिक इंक्रीमेंट से वंचित रह गए थे। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत 239.45 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसकी स्वीकृति है। मंजूरी में छैला नेरी पुल यशवंत नगर कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए 203.52 करोड़ रुपए और टिक्कर जरोली खमाड़ी सड़क के शेष 16 किलोमीटर के लिए 35.93 करोड़ रुपए शामिल है। मंत्री ने कहा है कि इन परियोजनाओं से ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू, चौपाल और रामपुर क्षेत्र के किसानों व बागवानों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। इससे सेब और अन्य बागवानी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, परिवहन लागत घटेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। एचआरटीसी यात्रियों की सुविधा के लिए हिमबस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड शुरू करने जा रहा है। इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से यात्री बस किराए का भुगतान कर सकेंगे। कार्ड इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को 5% और वरिष्ठ नागरिकों को 15% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 30 जुलाई को सोलन जिले के क्यारी घाट स्थित होटल मेघदूत में इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने वाली 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे और ये बसें प्रदेश के अलग अलग डिपो में चलेंगी। मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने धर्मशाला और आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है। तेज बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सड़कें प्रभावित हुई हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। धर्मशाला बस स्टैंड के पास अचानक हुए लैंडस्लाइड से ऐतिहासिक कला संग्रह भवन खतरे की जद में आ गया है। जमीन खिसकने के कारण शहर के भवन के आसपास का क्षेत्र कमजोर हो गया है और अब इस ढांचे को नुकसान पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। बारिश के बाद पहाड़ों से मलबा गिरने के कारण कांगड़ा जिले के कई इलाकों में सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की नगरोटा बगवां विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे चौधरी रामचंद भाटिया का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका उपचार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में चल रहा था, जहां उन्होंने बुधवार को अंतिम सांस ली। चौधरी रामचंद भाटिया पूर्व विधायक होने के साथ साथ प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे थे। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। नगरोटा बगवां के पूर्व विधायक अरुण कुमार मेहरा ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि चौधरी रामचंद भाटिया ने लंबे समय तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और अपने सार्वजनिक जीवन में जनसेवा, विकास कार्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण दिखाया है। उन्होंने कहा कि उनका सरल स्वभाव और लोगों से जुड़ाव हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।